नमस्ते दोस्तों। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी और लॉ ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो एक कांस्टेंट टर्म होता है। मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे राइट डाउन की है कि एस आर जो आपके स्पेसिफिक रोटेशन के लिए मैंने एब्रिविएट किया मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन इज ए कांस्टेंट टर्म ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस कोई भी होता है उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होता है उसमें कांस्टेंट टर्म होता है वो उसका क्या कहलाता है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है। ठीक है, और इट इज डिफरेंट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि अलग अलग होता है, सॉलिड के लिए अलग होगा और लिक्विड के लिए अलग होगा। अब हम देखते हैं कि इसका सॉलिड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, लिक्विड के लिए क्या फॉर्मूला होगा और सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा। नंबर 1 पर है आपका फॉर सॉलिड। तो सॉलिड के लिए जो है वो एक अपने जो लॉ ऑफ एक्टिविटी में जो पहला नियम पढ़ा था कि एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। मैंने इसके लिए क्या लिखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए आपका। The angle of rotation theta of plane of polarization of PPL का मतलब है plane polarized light, यानी कि polarized हुई plane polarized light का rotation angle है constant temperature पर of definite wavelength, एक fixed wavelength का होना, fixed wavelength आनी चाहिए। ठीक है, is directly proportional to length of a transferred by polarized light in the solid। किसी भी एक solid में से अगर कोई light निकल रही है तो वो जो angle of rotation है वो उसकी length के proportional होता है हमेशा। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया और इक्वल टू एल, और ये एस क्या हो गया, एस यहाँ पर क्या हो गया, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए सॉलिड या स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट हो गया वहां पर एस। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक रोटेशन निकालना हो तो क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन लेंथ, और जो यहाँ पर जो लेंथ है आपकी वो किस में है, वो mm में है, ये रिमेंबर रखना। यहाँ पर लेंथ किस में है, मिलीमीटर में है, और जो थीटा जो एंगल ऑफ रोटेशन वो किसमें है आपका, डिग्री में, इसकी यूनिट बनती है इसकी। और इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, अगर हम क्वार्ट्ज का एग्जांपल लेते हैं अगर, तो क्वार्ट्ज जो होता है किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर लिखा ना, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 21 डिग्री से लेकर के 72 डिग्री पर mm होता है, यानी कि पर mm, यानी कि mm आपका बढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन आपका चेंज होता जाएगा। ये तो हुआ इन सॉलिड। नेक्स्ट है आपका इन लिक्विड। लिक्विड के लिए क्या है, द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बाय अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड द्वारा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ किस में ली गई है, डेसीमीटर। याद रखना सॉलिड में लेंथ कैसे ली गई थी, mm में ली गई थी, लेकिन लिक्विड में जो लेंथ ली गई वो किस में ली गई है, डेसीमीटर में ली गई है। ट्रांसवर्स बाय द पोलराइज्ड लाइट इन लाइट एंड द डेंसिटी डी ऑफ द लिक्विड। इसने कहा है कि यहाँ पर जो पोलराइजेशन जो मतलब ये जो एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो दो पर डिपेंड कर रहा है। एक तो लिक्विड की लेंथ पर कि कितना लेंथ तक वो लिक्विड है, और नंबर 2 क्या है, उस लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर। देखो यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू एल एंड डी। डी क्या है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और यहाँ एस जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ एस से क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन एल डॉट डी, और यहाँ लेंथ किसमें है आपकी, डेसी सेंटीमीटर। ये आपको विशेष आपको रिमेंबर रखना है आपको। नंबर 3 पर है फॉर सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन बनाया गया है अगर, ठीक है, एग्जांपल जैसे शुगर कैन का सॉल्यूशन है, अल्फा फ्रक्टोज का कोई सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन जो बनाया गया उसके लिए क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी पीपीएल, ठीक है, ऑफ कांस्टेंट वेवलेंथ, किसी फिक्स वेवलेंथ की पोलराइज्ड लाइट आनी चाहिए, कौन सी, प्लेन पोलराइज्ड आनी चाहिए, इन ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में से अगर वो निकलती है अगर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डायरेक्टली किसकी होती है, सॉल्यूशन की डिस्टेंस के, और डिस्टेंस किसमें ली गई है, इन डेसी सेंटीमीटर, इसी डेसीमीटर की तरह। ठीक है, डेसीमीटर ट्रांसफर बाय द लाइट इन द सॉल्यूशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो L और D डेंसिटी के प्रोपोर्शनल थी वही यहाँ किसकी होगी, वो यहाँ पर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, किसके लिए, फॉर सॉल्यूशन के लिए। तो यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और कंबाइंड फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, C और L प्रोपोर्शनल में, और ये S बराबर
Q अपॉन C और L, L किसमें है, डेसीमीटर में है। अब देखिए वो सॉल्यूशन जो हमने बनाया है वो m ग्राम द्वारा बनाया गया है, लिखा ना कि इफ सॉल्यूशन इज ऑफ m ग्राम, कोई भी m ग्राम या फिर कोई भी कितना भी हमने ग्राम कोई भी एक जो सॉल्वेंट है वो मिलाया हमने सॉल्यूशन के अंदर हमने, तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा तो वहां कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, वो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाती है। ये रिमेंबर आप सबको। तो वहां पर इस C की जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, C की जगह लिखेंगे m और V। तो देखिए यहाँ पे C की जगह में m और V लिखूंगा तो यहाँ m आ जाएगा, V आपका ऊपर हो जाएगा। ये फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा आपका। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, वो डेसीमीटर इनवर्स और आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो एग्जैक्टली ये जो हमारे फॉर्मूलाज जो हैं हमारे, ये हमें एक प्रैक्टिकल जो हमारा होता है पोलरीमीटर में होता है, वहां पर हमें स्पेसिफिक रोटेशन हमें निकालना होता है, वहां पर इन फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करते हैं। थैंक यू।